स्त्री शिष्टाचार प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि अधिनियम का पूरा नाम क्या है, तो ये आप प्रतिषेध अधिनियम 1986 लिखोगे। फिर दूसरा क्या है कि कब से लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1987 को, ये तो हुआ क्लियर। फिर अशिष्ट रूपण का अर्थ क्या होता है? अशिष्ट रूपण का अर्थ ये होता है कि महिलाओं के बारे में कुछ गलत कहना, या तो आप पेपर में देना कुछ भी है, और या उसका प्रकाशन करना, किसी को गलत बात अफवाह फैलाना, उनके उसको कलंक करना, जो भी स्त्री के बारे में जो कुछ भी कहते हैं, गलत टिप्पणी, वीडियो वायरल करना, ब्लैकमेल करना, ये भी जो सारे आते हैं इस अश्लील रूपण के अंदर आते हैं। इस चैप्टर के अंदर कुल 10 धाराएं, कितनी धाराएं हैं? कुल 10 धाराएं। 10 धारा में से धारा 6 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अपराध इनका, तो आप ऐसा ऐसा करोगे तो इतना आपको यहाँ तक अपराध मिलेगा। पहली बार में भी अपराध मिलेगा और दूसरी बार में भी अपराध मिलेगा। दूसरी बात है कि 2012 तक, जब 1986 से लगाकर 2012 तक इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था कि हम SMS के द्वारा कोई कुछ कह देता है, कुछ गलत टिप्पणी भेज देता है, फेसबुक, व्हाट्सएप या SMS टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कुछ गलत भेजता है, तो उसमें आपको यानी कि किसी को भी सजा नहीं होती थी। लेकिन 2012 से संशोधन होकर इसमें भी सजा का प्रावधान रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा किया कि इसमें भी अब कोई गलत टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। ये सबसे पहले नोट लगा के लिखना कि भाई अपने लिखना कि जो फिल्म है उसमें धार्मिक है, इसके बारे में आप यानी कि गलत ये एरिया नहीं आता है। यानी कोई फिल्म ऐसे बन रही है तो उसमें कोई आपका यानी कि भी उस ये वाला एरिया उसके अंदर ये कानून उसके लिए लागू नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं अलग अलग धारा को। कुल कितनी धाराएं हैं? सबसे पहले 10 धाराएं। इसमें पहली धारा 2K क्या कह रही है कि विज्ञापन। 2K क्या कह रही है कि आप उसका विज्ञापन करोगे, यानी कोई भी उनका विज्ञापन करता है, किसी गलत सूचना देकर किसी पेपर में या किसी को विज्ञापन दे देता है, तो भी आप धारा के अनुसार 2K के अनुसार आपको यानी कि किसी को भी सजा होगी। फिर उसका वितरण, यानी किसी की बात सुनकर और किसी को कैसे फैलाकर गलत टिप्पणी का वितरण कर रहा है, फैला रहा है, तो उनके भी क्या होगा, 2K के अनुसार उनको, ख के अनुसार उनको सजा मिलेगी। फिर 2G के अंदर बहुत बढ़िया बात रखी है अश्लील रूपण। किसी के बारे में कुछ गलत कहना, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी गलत कहना स्त्री के लिए, तो ये वाली चीज इसमें 2G के अंदर लिख रखी है। 2G में क्या लिख रखा है? पहला कि स्त्री रूप, यानी उसके रूप के बारे में गलत कहना है कि आप ऐसे हो वगैरह वगैरह, और स्त्री के शरीर के बारे में कुछ कहना है कि ये है ऐसा, तो ये भी अच्छे ही बताओ, तो भी उनमें यानी कि स्त्री को भावात्मक रूप से कोई परेशान न करे, ये सारे इस कानून बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं शारीरिक भाव, भाई उनके भाग के बारे में बताना कि आपके तो ऐसे ये वाले ये सही लग रहे हैं, बाल अच्छे लग रहे हैं, नाक अच्छा लग रहा है, ये वाली चीज आप भी इसके अंदर आता है। फिर इसके वापिस अगला कि महिलाओं के विशिष्ट, यानी कि भी वो कुछ गलत ही कहना, कुछ गलत टिप्पणी उनको सामने से कहना या किसी को दूसरे से कहना, और ऐसी बातें भी इसके अंदर अश्लील रूपण के अंदर, इस एक्ट के अंदर आती है। उसके चरित्र के बारे में कहना कि भाई ये महिला तो ऐसी थी, ये स्त्री ऐसी है, तो ये वाला एक्ट भी यानी कि ये वाली घटना भी किसमें आती है? स्त्री अश्लील रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में आती है, सजा मिलेगी। और अलंकृत करना, उसको कलंक कर देना, वो बोलते हैं कि समाज में पूरा कलंक कर देना, कि उसकी अफवाह उड़ाना। आपने मान लो गलत अफवाह उड़ाओगे तो इसके अंदर यानी कोई भी आदमी कोई ऐसा करता है तो इस कानून के अनुसार उनको सजा मिलती है। और इसी ये वाले एक्ट की वजह से स्त्री का किया है संरक्षण मिला हुआ है। और नैतिक क्षति, उनको नैतिक क्षति से परेशान करना, उनको सब वेश है कि इसका मतलब होता है कि अपने व्यवहारिक यानी मानसिक तौर से
स्त्री को या महिला को परेशान करना, ये भी इस अधिनियम में आता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि भाई स्त्री के बारे में ये आप विज्ञापन, वितरण और अशिष्ट रूपण। अब हम पढ़ते हैं कि अब क्या सजा होगी, इनको क्या सजा होगी कि भाई ये